वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यू ऑल आर ऑफ एंड फाइन। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। टुडे वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर 10। ठीक है, आज हम हमारा लेसन नंबर 10 है उनकी शुरुआत कर रहे हैं, या कहें यूनिट नंबर 4 और चेंजिंग वर्ल्ड, हमारा बदलता हुआ वर्ल्ड, पूरी दुनिया। मतलब हम एंशियंट टाइम से बात करें, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट लाइक एन एंशियंट टाइम बिफोर BC 3000 or 5000 year ago, 6000 year ago, 3000 year ago, then at that time world completely was different, and today world is completely different. So it means our world is completely changed nowadays. ठीक है, the world of growing knowledge, मतलब दुनिया में जो नॉलेज है वो ग्रो होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. Man is superior to other living being as he can reason and has the power of speech to communicate with other. ठीक है, मतलब दुनिया में एक मेन इंसान ही इतना पावरफुल है, इतना सुपीरियर है, बढ़िया अच्छा है. क्यों? क्योंकि भाई वो दूसरों के बजाय कुछ रीज़न कर सकता है, सामने वो सब बता सकता है, और उनके पास एक पावर है, एक ऐसी शक्ति है, स्पीच टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, दूसरों के साथ बात करने की कम्युनिकेशन. देखिए, मैं अभी आपके साथ जो बात कर रहा हूँ वो क्या है? स्पीच टू कम्युनिकेशन. मैं आपके साथ इजीली बात कर पा रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है. तो ये एक मैन को एक यूनिक चीज़ बनाती है. हम कभी नहीं देखते हैं कि कोई जानवर है वो हमारी तरह कम्युनिकेट करता है. वो कभी किसी को अपने नाम से बुलाते नहीं बुलाते ना, लेकिन हम बुलाते हैं, हम जानते हैं उन्हें उनके नाम से. तो ये एक हमारा सबसे बड़ा पावर है. थ्रू द एजेस ही हैज़ यूज्ड वेरियस मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब थ्रू द एजेस, सालों के तक उन्होंने अपनी तकनीक है, अपना वेरिएशंस है, सब कुछ अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें सुधार लाए, उसमें चेंजेस ले आए, उसमें कोई ना कोई नई चीज़ लाई, बढ़ोतरी लाई. ठीक है, विच इम्प्रूवड एज अ सोसाइटी एडवांस. वो एक सोसाइटी को एडवांस लेवल पर ले आते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से. अब कम्युनिकेशन में सबसे पहला आता है राइटिंग, लिखना. इन द बिगिनिंग मैन कम्युनिकेटेड थ्रू साइन एंड जेस्चर. मतलब शुरुआत में जब बिगिनिंग हुई थी, जब स्टार्टिंग हुआ था, तब मैन थे, जो आदमी थे, वो कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे. किससे? किसी साइन से या जेस्चर से. आज भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं. कोई चीज़ होती है, अगर हमें बहुत बढ़िया लगती है तो हम ऐसे थंब का साइन करते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, या इधर आओ, कोई सामने देख रहा है तो हमने सीधा साइन करते हैं, जेस्चर करते हैं. तो कम्युनिकेशन का एक वे हो गया. देन ही मेड अ साउंड. उसके बाद उन्होंने साउंड, आवाज़ बनाई. देन कॉम्बिनेशन ऑफ विच कम्स टू बी एसोसिएटेड विथ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. फिर उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया, कोई सर्टेन एसोसिएट के साथ, कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट के साथ उसको मिलाया. ड्राइंग एंड पेंटिंग पिक्चर्स ऑन अ केव्स वॉल्स वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. मतलब ड्राइंग करना, लिखना, पेंटिंग करना, पिक्चर दौड़ना, मतलब पिक्चरों को जो ड्रॉ करते हैं वो अर्लीस्ट, एक ओल्डेस्ट, पुरानी ही हम कह सकते हैं, जो एक अगर हम देखें तो वो अर्लीस्ट फ्रॉम राइटिंग. वो पहले से इस तरह से राइटिंग में लिखा जाता था. Cave painting of the early men are still seen in many parts of the world. जो caves की पेंटिंग्स है, जो गुफाओं में रंगा जाता है, वो पुराने सालों की सभ्यता को आज भी उसमें देखा जाता है. ठीक है, दुनिया में. The earliest writing the people developed use picture of the object seen around. ठीक है, द अर्लीस्ट राइटिंग, पहले के जो लिखे हुए थे, दैट पीपल डेवलप्ड यूज्ड पिक्चर. पीपल, लोगों ने जो उनको डेवलप किया, उस पिक्चर को, उन ऑब्जेक्ट को, उनके अराउंड, आसपास की चीज़ों को साथ में ला के. द पिक्चर वेर इजी टू रीड बट वेर डिफ़िकल्ट टू राइट एज देयर वेर टू मैनी ऑफ देम. मतलब किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करना तो बड़ा ईजी है, उसे आप, बट डिफ़िकल्ट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, टू मैनी थिंग ऑफ देम. ओके. ग्रेजुअली द पिक्चर वेर सिंप्लीफाइड एंड बिकम मोर सिम्बॉलिक. फिर पिक्चर को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम ईजी कर दिया, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, और ज़्यादा सिम्बॉलिक कर दिए. Thus, symbol and sign for a words and the sound given to them gave rise to the letters of the alphabet in a various language. Thus, मतलब इसी सिंबल को और साइन को फॉर वर्ड्स, पूरे एक शब्द में बनाया गया, एक वर्ड्स बनाया गया, और उनके साथ एक उन्हें साउंड दिया गया. अगर आज हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं इसे एक साउंड दे रहे हैं. ठीक है, एक मैं इसे आपको वॉइस दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, ताकि आप समझ सकते हैं कि भाई मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सिंबल किस लिए है. अगर ए है, ए से कोई भी वर्ड्स होगा, उनका एक स्पेसिफिक साउंड हम दे रहे हैं,
उसके बाद गेव रेज देम, ठीक है, उन्हें हम और एक लेटर का अल्फ़ाबेट बन जाता है किसी भी वेरियस अलग अलग लैंग्वेज में। दुनिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, हम कह सकते हैं रशियंस हो सकती है, जर्मन्स हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, अब कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, अरबिक हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, या फिर आप हिंदी कह सकते हैं, इंग्लिश कह सकते हैं। तो उनका एक अल्फ़ाबेट का एक ईजी सिंपल पिक्चर में हम बनाते हैं। In India, the earliest script was seen on the seal of the Indus Valley civilization that existed about 5,000 years ago. Okay, 3000 BC, before Christian 3000 ईयर, मतलब कि जो इंडिया में अर्लीस्ट सील और जो फिंगर्स या जो कहे तक हम देखे जाते थे, वो इंडूज वैली, इंडू के जो वैली के जो सिविलाइजेशन से वहाँ पर जो लोग रहते थे उनके दैट एग्जिस्ट अबाउट जो 5000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, वहाँ से हमें मिले। हाउएवर वी आर अनेबल टू डिफर और रीड द स्क्रिप्ट सो फार, हम इसे स्क्रिप्ट को रीड काफ़ी हद तक नहीं कर पा रहे हैं। In Egypt and Mesopotamia in West Asia, the earliest writings were developed about 6,000 years ago, और say 4000 BC। इन इजिप्ट, और जो इजिप्ट था और मेसोपोटामिया है, ये वो जो एशिया के वेस्ट में आता है, द अर्लीस्ट राइटिंग जो पहले लिखी जाने वाली लिखाई थी और डेवलप्ड हुई थी कि कब 6000 साल पहले, 6000 ईयर्स अगो, 400 या 4000 BCs में। ठीक है, इन इजिप्ट द ओके, ठीक है, पोक्ट्रियल स्क्रिप्ट इन इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्स ऑफ द किंग्स, किंग्स के जो टॉम्स थे वहाँ पर उनको डिस्क्राइब या कहे तो स्क्रिप्ट को इंस्क्राइब कर दिया जाता था। दिस अर्ली इजिप्शियन राइटिंग यूजिंग साइन एंड सिंबल वॉज कॉल्ड हायरोग्राफिक्स, जो पहले के इजिप्शियन साइन थे, जो सिंबल थे, उन्हें हायरोग्राफिक्स बोला जाता है। मीनिंग, उनका मीनिंग है एक्सकैर्ड राइटिंग, एक्सकैर्ड राइटिंग करना। इन मेसोपोटामिया दे यूज्ड शार्प एजिस टूल टू इंस्क्राइब, ठीक है, सिंबल, पिक्चर एंड अदर मेकिंग ऑन मीन्स के कहें तो क्या होते हैं, टेबल्स, तो उनके ऊपर जो मेकिंग करने के लिए वो किसी शार्प टूल का इस्तेमाल करते थे। शार्प टूल्स में काफ़ी सारी इस्तेमाल चीज़ें हो सकती है, तो उन सब का इस्तेमाल। दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग कम टू बी नोन एज द, ठीक है, ये फिर बाद में हम कहें तो कि ये जो फॉर्म है, ये जो राइटिंग का फॉर्म है, हम इसे कोनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी कहने लगे, ये बाद में, लेटर बाद में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों जो पिक्चर्स है ये हमें हायरोग्राफिक की है, दिखाई दे रही है, ये इस साइड वाली। ठीक है, सिमिलर पिक्चर स्क्रिप्ट डेवलप्ड इन चाइना, इसी तरह की सिमिलर पिक्चर है वो स्क्रिप्ट है चाइना में भी डेवलप, कोरिया एंड जापान, कोरिया और जापान में भी डेवलप्ड हुई। सम ऑफ द पोर्ट्रल, ठीक है, यहाँ पर जो पिक्टोरियल सिम्बल्स कंटिन्यूज इन द चाइनीज एंड जापानीज लैंग्वेज इवन टुडे, आज भी इसमें से कुछ सिम्बल्स है जापानीज और चाइनीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमें कोई लैंग्वेज दी है, सम स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, इंडिया में कौन सी थी, तो क्या एक ब्राह्मीण थी, एक शारदा थी और एक तमिल, तो ये सारी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। इन इंडिया आफ्टर द इंडस वैली स्क्रिप्ट द ब्राह्मीण स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड, जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट थी उसके बाद ब्राह्मीण स्क्रिप्ट डेवलप हुई। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट यूज्ड टुडे, आज भी वो उसमें से ज़्यादातर इंडियन स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है आज भी, इंक्लूडिंग देवनागरी आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मीण स्क्रिप्ट, इंक्लूडिंग मतलब इनमें से जो देवनागरी है वो आज भी इस्तेमाल कर जाती है, और वो किस में से ली गई है, तो क्या वो ब्राह्मीण स्क्रिप्ट में से ली गई है। ठीक है, तो 4 लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया की जो मेन 4 लैंग्वेज है कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, हैव देयर ओन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट। इन्होंने खुद ने अपनी खुद की स्क्रिप्ट डेवलप की, किस में से, देवनागरी में से उन्होंने अपनी खुद की स्क्रिप्ट डेवलप की, जो आज एक लैंग्वेज के फॉर्म में है। मतलब तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में हम कहें तो तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, और केरल में मलयालम बोली जाती है। यहाँ पर हमें उनके वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, लेटर्स भी दिखाए गए, किन से, हिंदी के हैं, कन्नड़ा के हैं, बंगाली है, पंजाबी है और गुजराती है। ठीक है, इन सब के हमें लेटर्स भी इस तरह से दिखाए गए हैं। देयर आर 11 एक्टिव स्क्रिप्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर 11 एक्टिव स्क्रिप्ट भी है, भारत में 11 एक्टिव स्क्रिप्ट है। ठीक है, संस्कृत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड,
पूरी दुनिया की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है। हिंदी अवर नेशनल लैंग्वेज एंड सम अदर इंडियन लैंग्वेज आर रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और कोई अदर है, काफ़ी सारी अदर फॉर्म्स की लैंग्वेजेस है तो कि वो लिखी जाती है, मतलब यहाँ कहें तो कि वो देवनागरी स्क्रिप्ट से ली हुई है। नंबर ऑफ सम इंडियन लैंग्वेज, यहाँ पर हमें नंबर दिए हैं इंडियन लैंग्वेज सिस्टम्स के। अब नंबर्स उनकी बात करते हैं। काउंटिंग एंड द यूज ऑफ नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। भाई काउंटिंग करना, गिनती गिनना, और अगर हम कहें द यूज़ ऑफ नंबर, नंबर का इस्तेमाल करना वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारी जो हर रोज़ की ज़िंदगी है, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों भाई? हम कोई चीज़ लेने जाएंगे तो हम बोलेंगे ना शक्कर, भाई कि 1 किलो मुझे शक्कर दीजिए, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम कोई टमाटर खरीदने जाएं सब्जी वाले से तो हम कहेंगे कि भाई 1 किलो या 2 किलो मुझे टमाटर दीजिए। तो वहाँ पर 1 किलो एक नंबर हुआ, 1 kg, ठीक है। या तो हम अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हम काउंट करके ले सकते हैं, जैसे कि केले हैं, तो केले हमारे यहाँ पर जनरली बोला जाता है, रेकड़ी वाला हो या थैले वाला, कोई भी हो सब्जी वाला, कि भाई 10 के 3 है, या 20 रुपये के 5 या 6 केले हैं, 7 केले हैं, तो वो बोलेगा। तो वो क्या करेगा? केले देते वक्त वो काउंट करेगा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का ही एक काउंट नंबर है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारी डेली लाइफ में। तो अर्ली मैन यूज्ड संस्कृत, ओके ठीक है, स्टिक स्टोन एंड पेबल्स फॉर काउंटिंग। तो पहले लोग क्या करते थे? अर्ली मैन यूज्ड स्टिक इस्तेमाल करते थे, या स्टोन, पत्थर, या फिर पेबल्स, मार्बल्स होते हैं, उनके काउंटिंग में इस्तेमाल करते थे। द यूज़ ऑफ फिंगर्स फॉर काउंटिंग फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया। मतलब फिंगर से काउंटिंग करने की जो पहले सिस्टम से वो डेवलप कहाँ पर हुई? भारत के अंदर, इंडिया के अंदर डेवलप हुई। द नंबर 1 to 10 ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन इंडिया। भारत में ही 1 से लेकर 10 तक के नंबर भी ओरिजिनेटेड यहीं पर ओरिजिनेटेड हुई है। द अरब्स अडोप्ट इट एंड पास्ड इट ऑन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। अरब है, उन्होंने उसे अडोप्ट किया और उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को पास किया, उन्होंने उनको दिया, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एंशियंट इंडियंस, ठीक है। जो कंसेप्ट था जीरो का, मतलब ज़ीरो का भी जो कंसेप्ट है, और जो डेसिमल सिस्टम्स का कंसेप्ट है, वो पहले डेवलप्ड हुआ था, सिस्टम से हुई, इस्तेमाल हुई थी। किसने? एंशियंट इंडियन है, उन्होंने ही पुराने जो भारतीय काल के हैं उन्होंने इन्वेंट की थी, ठीक है। द अरब्स कॉल्ड दस नंबर्स, हिंद से, ठीक है, अरबी से, जो अरब से हैं वो उन्हें बोलते हैं हिंद से, ठीक है। विच मीन ऑफ इंडिया, उनका मतलब होता है ऑफ इंडिया। भले ही आज हम उन्हें जानते हैं अरबिक नंबर से, बट वो एक्चुअल में इंडिया से नंबर बिलोंग करते हैं। अब उनके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई क्यों वो अरबिक नंबर कहे जाते हैं। क्यों भाई? हम अरबिक लोगों के साथ बात करते थे तब हम हमारे नंबर्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब अरबिक पीपल है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बात करते थे तब भी काउंट करने के लिए हमारे नंबर इस्तेमाल करते थे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पता नहीं था कि इंडिया से नंबर आए हैं, उन्हें पता था कि भाई ये अरबिक में है, या तो कहें कि अरेबियन लोगों के हैं, तो फिर उन्होंने इसे अरबिक नंबर दे कहना स्टार्ट कर दिया। इससे आज भी हम उसे अरबिक नंबर ही कहते हैं, ठीक है। 10 द सिस्टम ऑफ नंबर यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द एंशियंट इंडियन सिस्टम। आज जो सिस्टम्स है वो एंशियंट इंडियन सिस्टम्स के आधार पर है। अब पेपर, मैन हैज़ ऑलवेज यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स अराउंड हिम। जो इंसान है उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया अपने आसपास के नेचुरल रिसोर्स का है, उन्हें जो मिलता था नेचुरल रिसोर्सेज उसका। इवन फॉर राइटिंग, लिखने के लिए भी उन्होंने उनका मटेरियल सच एज बार्क्स ऑफ ट्रीज, प्लाम ट्री लीव्स, एथन टेबल्स एंड रीड्स वेर यूज्ड इज अर्लियर टाइम। पहले के टाइम में रीड्स है, इनके सारे के चीज़ों का इस्तेमाल होता था। द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पेपर्स, इनके ऊपर से देखिए कि पाइपर्स से, उनके ऊपर से ये पेपर वर्ड्स आया। काइंड ऑफ रीड यूज्ड बाय द एंशियंट इजिप्शियन फॉर राइटिंग, ठीक है। एंशियंट इजिप्शियन है जो लिखने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। दे कट द स्टॉल्क्स टू द पैरस रीड इन टू दिस थीन स्ट्रिप्स के अंदर उनको करते थे। एंड प्रेस्ड द इंटरविंड, उनको प्रेस करते थे इंटरविंड पेपर बाय सोकिंग ओल्ड रेंजेस, ठीक है। आई एम सॉरी, हाँ, स्ट्रिप्स इनटू द सीट्स, उनके स्ट्रिप्स में जो इनकी स्ट्रिप्स होती हैं उनमें सीट्स में कर देते थे।
तो चाइनीज प्रिपेयर्ड पेपर बाय सोकिंग एन ओल्ड रेंज एंड द मेकिंग देम इनटू पुल अप। तो उन्होंने क्या किया, इन अर्ली प्रिंटिंग में जो पहले क्या थे चाइनीज प्रिपेयर्ड, उन्होंने पेपर को एक शॉकिंग किया ओल्ड रेंजेस में, पुराने में, एंड देन मेकिंग देम इनटू पुल, उन्होंने पूरा बनाया उनका। दिस आइडिया स्प्रेड फ्रॉम चाइना टू अरब वर्ल्ड एंड देन टू द वर्ल्ड। चाइना से अरब में गया और अरब से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में गया। विद द इंक्रीज इन नॉलेज, जैसे ही नॉलेज में इंक्रीज हुआ, द डिमांड फॉर पेपर इंक्रीज, डिमांड है पेपर की इंक्रीज हो गई। साइंटिस्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम वुड पुल्प, जो लकड़ी होती है उनकी जो छाल होती हैं उनमें से बनाने के लिए साइंटिस्ट ने अब टेक्निक्स फाइंड की है, खोज निकाली है प्रिंटिंग। प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का जब भी इन्वेंशन हुआ है, प्रायर हुआ है, उनकी बुक्स वगैरह हैंड रिटन, पहले जो बुक लिखी जाती थी वो हैंड रिटन थी। दिस मीन दैट कॉपीज ऑफ द बुक्स वर वेरी लिमिटेड, जो बुक की कॉपी थी वो काफ़ी लिमिटेड थी। दिस ऑल्सो लिमिटेड द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो नॉलेज था वो काफ़ी कम मात्रा में स्प्रेड होता था, ठीक है। चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, चाइना ऐसा पहला देश था जिन्होंने प्रिंटिंग का आर्ट डेवलप किया था, मतलब प्रिंटिंग का जो प्रेस था उन्होंने वो डेवलप किया। डिज़ाइन ऑफ लेटर्स वेयर कट ऑन अ वुड, जो डिज़ाइन ऑफ लेटर है उन्होंने उनको वुड के ऊपर कट किया, ऑन द वुड। दिस वेयर स्प्रेड विद द इंक, इंक के साथ उन्होंने स्प्रेड किया, एंड प्रेस्ड ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर उन्होंने प्रेस कर दिया। दिस वॉज द आर्ट ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग बट इट यूज वॉज लिमिटेड, ये ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता था पर इनका इस्तेमाल काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी कम मात्रा में था। अ सिंपल प्रिंटिंग प्रेस वॉज डेवलप्ड बाय जॉनसन गुटेनबर्ग इन जर्मनी इन 1450, जो जॉनसन थे, जो जॉनसन गुटेनबर्ग जो जर्मनी में रहते थे, उनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। कब? इन 1450, सन कहें तो कि 1450 के अंदर इनका इन्वेंशन हुआ था। द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड, जो पहली बुक प्रिंटेड हुई थी वो बाइबल थी, ठीक है। इन द बिगिनिंग द मेथड ऑफ प्रिंटिंग वॉज क्रूड एंड सिंपल, काफ़ी सिंपल थी, बट इट डेवलप्ड विद द टाइम, फिर वक्त के साथ वो डेवलप होती गई। ओके, गेटनबर्ग मेड अ मैनी लेटर्स टाइप फॉर ईच लेटर इन अ लीड, काफ़ी सारे में लेटर्स है उन्होंने बनाए हर एक लीड के लिए। वर्ड्स वेर कंपोज्ड इन अ लाइन विथ वुडन फ्रेम, जो वर्ड थे उनको एक वुडन फ्रेम में कंपोज्ड कर दिया जाता था ईच लेटर को लीड में। वेयर कंपोज्ड इन द लिंक विथ इन अ वुड फ्रेम विच वॉज साइज ऑफ द पेज, पेज के साइज में उनको कंपोज करके रखा जाता था। इंक वॉज अप्लाइड ऑन द लेटर टाइप्स, इंक है वो लेटर टाइप में अप्लाइड की जाती है, एंड देन इट वॉज अ प्रेसिस बाय हैंड ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर जो हैंड थे उनके ऊपर उनको स्पेसिस किया जाता, फैलाया जाता था। ग्रेजुअली न्यू एंड लार्ज मशीन्स वेर डेवलप टू द प्रिंट क्विकली एंड अ लोअर कॉस्ट, फिर धीरे धीरे करके सारे बड़े बड़े प्रिंटिंग के प्रेस है उनको बनाया गया और काफ़ी बड़ी मात्रा में अब हम प्रिंटिंग कर सकते हैं विथ लोअर कॉस्ट, काफ़ी कम कॉस्ट में। देखिए कभी कभी बड़े बड़े मशीन्स भी आजकल अवेलेबल्स है जो एक घंटे में 50,000 50,000 तक के न्यूज़पेपर, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतने बड़े मशीन्स भी आ गए हैं। टुडे वी रियली सो मच ऑन अ प्रिंटेड मटेरियल ऑफ आवर नॉलेज, ठीक है। आज हम काफ़ी सारा इस्तेमाल करते हैं प्रिंटेड मटेरियल हमारे नॉलेज के लिए, हमारे ज्ञान के लिए। एज दे हैव बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब इसीलिए वो हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ब्राइली, लुइस ब्राइली इनका नाम। प्रिंटेड मटेरियल्स कैन बी रीड बाय पीपल हु हैव साइट, ठीक है, उनके पास जिनकी साइट थी। इन 1824, 1824 के अंदर लुइस ब्राइली ब्लाइंड फ्रेंच बॉय डेवलप्ड स्पेशल काइंड ऑफ राइटिंग, मतलब जिनके पास आंखें होती है, जो साइट देख सकते हैं अच्छे से, वही पढ़ पाते थे। लेकिन लुइस ब्राइली ने कहें तो कि उन्होंने क्या बनाया, एक ब्लाइंड फ्रेंच बॉय था जो ब्लाइंड था, अंधा था, उन्होंने डेवलप की एक पूरी की पूरी लिखाई, मतलब पूरी की पूरी एक ऐसी लैंग्वेज। दिस राइटिंग इज़ नोन एज द ब्राइल स्क्रिप्ट, ठीक है। इन्हें अब ब्राइल स्क्रिप्ट से नाम से भी जाना जाता है, या हम उसे ब्रेन लिपि कह सकते हैं, या अंध लोग हैं उनका इस्तेमाल
करते हैं। इन दिस स्क्रिप्ट द रियलाइज्ड डॉट्स ऑन द पेपर रिप्रेजेंटेड द लेटर्स इन दिस स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के अंदर द रेज्ड डॉट, जो डॉट्स होते हैं रेज्ड किए गए होते हैं पेपर के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स को, एक पूरे के पूरे लेटर को। द डॉट्स फ्रॉम वर्ड्स एंड फुल सेंटेंस, जो पूरे के पूरे वर्ड्स होते हैं फुल सेंटेंस होते हैं। ब्लाइंड पीपल फील दिस रेज डॉट्स विद देयर फिंगर्स एंड रीड द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्ट। जो अंधे लोग होते हैं, जो रेज किए गए होते हैं डॉट्स होते हैं, उनको फील करते हैं और फिर उन्हें वो फील करके पढ़ते हैं ये पूरी स्क्रिप्ट को। टुडे ब्लाइंड पीपल ओके ठीक है कॉम्पीट विथ नॉर्मल पीपल इन अ मैनी फील्ड ऑफ ठीक है। आज भी है जो ब्लाइंड पीपल्स है, जो अंधे लोग हैं, वो काफ़ी फील्ड में कहें तो कि उन लोगों से आगे होते हैं, जो लोग देख सकते हैं उनसे कम्पीट करते हैं, ठीक है। मैनी फील्ड्स ऑफ एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ मटेरियल प्रिंटेड इन ब्राइल स्क्रिप्ट, जो ब्राइल की स्क्रिप्ट लिखी थी उनकी हेल्प से काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल बनाया गया था। द यूज ऑफ ऑडियो टैप्स ऑन अ विच बुक्स हैव बीन रिकॉर्डेड इज बोर्न टू विजुअलाई डिसेबल, ठीक है उन्होंने विजुअलाइजेशन को विजुअली डिसेबल होते हैं, फिर उनके लिए ऑडियो टैप्स कर दिए गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोटो है प्रिंटिंग इन प्रोग्रेशन, इनका प्रोग्रेशन का पूरा फोटोज दिखाया गया है। अब लिटरेसी और प्रोग्रेस, ये आज का आखिरी हमारा है। लिटरेसी इज़ द की टू द नेशंस प्रोग्रेस। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, जितने लोग ज़्यादा लिखे पढ़े हैं, उतना ही नेशन की जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होगी। तो एडवांस कंट्री है वह हायर रेट ऑफ लिटरेसी, जो एडवांस कंट्री है जो काफ़ी आगे निकली हुई है, वहाँ पर जो लिटरेसी का रेट है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इन इंडिया मैनी पीपल आर स्टिल इलिटरेट ड्यू टू पॉवर्टी एंड सोशल बैकवर्डनेस। इन इंडिया, आज भी हमारे देश में, भारत ने काफ़ी सारे लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है, पढ़े हुए नहीं है। क्यों? तो भाई या तो गरीब है या सोशली बैकवर्डनेस, मतलब काफ़ी पिछड़े हुए एरिया से है, ठीक है। इलिटरेसी एंड पॉवर्टी आर क्लोजली लिंक्ड। जो गरीबी है और जो इलिटरेसी है, मतलब लोग अनपढ़ है और जितने पढ़े नहीं हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। A nation's progression depends on the level of literacy और education of the masses। जो कोई भी नेशन का प्रोग्रेशन है, प्रोग्राम वो किसके ऊपर डिपेंड किया है? लेवल ऑफ लिटरेसी, कितने लोग पढ़े हुए हैं, एंड और एजुकेशन ऑफ द मासेस, कितना एजुकेशन वहाँ पर है। The government has taken up a measure of promoting education through compulsory and free primary education। गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया है कि फ्री में एजुकेशन दी है प्राइमरी तक का, और कंपलसरी कर दिया कि भाई इतना तो करना है पढ़ना, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड कैंपेनिंग सच एज ईच वन टीच वन। तो कि कुछ एडल्ट के लिए लिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए भी प्रोग्राम्स बनाए गए थे, कैंपेनिंग किए गए थे। कैसे? जैसे कि ईच वन टीच वन, हर एक आदमी एक दूसरे को सिखाएगा। नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल बेन ऑन हिज रोड टू सक्सेस। नॉलेज है, उनके पास ज्ञान होगा तो उनके लिए सक्सेस के लिए काफ़ी सारा एक पावरफुल टूल साबित होगा। पावरफुल टूल हम कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू अटेंड दिस सेशन। ओके, गुड बाय। अगर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर है उनकी बात करेंगे। ओके, बाय।